नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर। 4 चरणों में हुआ 66.95% मतदान। अब तक 45.1 करोड़ लोगों ने डाला वोट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 140 सीटों के लिए भी तरसेगी भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया चौंकाने वाला दावा, कहा उन्हें हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर अमित शाह ने की टिप्पणी, कपिल सिब्बल पर अमित शाह का तंज, कहा कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट समेत 6 अन्य सीटों पर जीतेंगे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने संयुक्त पीसी की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं संबोधन के दौरान नेताओं ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मतदान के रुझानों से पता चलता है कि बीजेपी को 220 से कम सीटें मिल रही हैं, तो वहीं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में उनकी सीटें कम होने जा रही हैं। बीजेपी अपनी सरकार नहीं बनाने जा रही और भारत गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने जेपी नड्डा के बयान पर चुटकी ली, कहा कि जेपी नड्डा बीजेपी को दलदल कहना चाह रहे थे, लेकिन जुबान फिसल गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उनको स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। वो कहना चाहते थे कि भाजपा दलदल है, लेकिन राजद हो गया। वो अपने आप को दलदल कह रहे थे, तो वहीं राजद के बिना उनकी दाल गलती नहीं है। इनकी रोजी रोटी राजद से ही चलती है। अच्छी बात है, राजद का नाम जपते रहे और इंडिया गठबंधन जीतता रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। इस कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ताओं और ढोल नगाड़ों के साथ कन्हैया कुमार दिल्ली की सड़कों पर निकले और लोगों से मुलाकात की। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में क्या किया, इसका जनता को जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कपिल सिब्बल ने अमित शाह पर कसा तंज, कहा कि अमित शाह को कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर अमित शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह को कानून की पर्याप्त जानकारी नहीं है। अमित शाह ने बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष व्यवहार है, जैसे गृह मंत्री को कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण अपने बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। वो सिर्फ कानून की वजह से ऐसा कैसे कर रहा है? बेहतर होता कि अमित शाह को कानून की जानकारी होती। लोकसभा चुनाव के बीच महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लोगों ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को स्वीकार नहीं किया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत पर बात करते हुए कहा कि लोग अपने वोट के माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने दिखा दिया है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया काला फैसला मंजूर नहीं है। हमें पिछले 5 वर्षों में विरोध करने का अधिकार नहीं दिया गया। जब महबूबा मुफ्ती दूसरे राज्य में विरोध करने जाती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है कि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में दिल्ली के यमुना विहार में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी पार्टी के युवा उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं, वो जीतेंगे और उन्हें ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस सीट और अन्य 6 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जीतेंगे। वहीं पहले वे 400 पार करने की बात करते थे, लेकिन अब वे हमें और हमारे घोषणा पत्र को निशाना बना रहे हैं। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों पर मोदी को जमकर घेरा और कहा कि बिहार ने 10 सालों में बहुत कुछ किया है और अब लेने की बारी है।
लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है और इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो चाह रहे हैं बिहार इस बार नहीं दे रहा है। बिहार ने 10 सालों में बहुत कुछ दिया है, अब लेने की बारी है। कांग्रेस के लोकसभा वाराणसी प्रत्याशी अजय राय ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी पर्यटक बनकर काशी आते हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा उम्मीदवार अजय राय ने पीएम पर काशी के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। अजय राय ने कहा कि मैं काशी का रहने वाला हूं और काशी से मेरा रिश्ता एक परिवार का है। हम सिर्फ चुनावी रणनीति के लिए काम नहीं करते, हम यहाँ लगातार काम करते हैं। पीएम मोदी एक पर्यटक की तरह आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। वो जितनी बार वाराणसी आए, अखबारों में भी लिखा है कि वो 50 बार आए। इस बार लोगों की भावनाएं बदल गई हैं क्योंकि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनता तंग आ चुकी है और इस बार काशी अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को मौका देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM।